मैं काकन कोट के जंगलों में था। एक आदमी ने दावा किया कि उसके पास नागमणि रत्न है जो कोबरा से निकलता है। हर कोई उसे बहुत श्रद्धा से देख रहा था। उसने कहा कि वो अपनी नागमणि दिखाएगा। उसने इसे एक पत्ते पर रखा और ऊपर एक सफेद कपड़ा रखा। मुझे यकीन नहीं हुआ। तो दुनिया भर में लगभग हर संस्कृति में सांप को हमेशा अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में और जीवन के कई पहलुओं की कुंजी के रूप में पूजा जाता है। वैसे यहां तक कि जीव विज्ञानी या खासकर प्राणी शास्त्रियों के पास भी सांपों के बारे में कुछ अविश्वसनीय तथ्य हैं जिन्हें काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। उदाहरण के लिए अभी भी यह माना जाता है कि कई समुद्री सांपों में या कुछ समुद्री सांपों में आज भी एक छेद होता है जिसे पाइनियल फोरामेन कहा जाता है, यानी इसके माथे में एक छेद होता है और वहां लाइट सेंसर होते हैं जिसे पाइनियल आंख कहा जाता है। मेरे ख्याल से कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि यह पाइनियल आंख लगभग 10 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन हाल के दिनों में कुछ वैज्ञानिक यह पहचान रहे हैं कि कुछ सांपों में अभी भी पाइनियल आंख या पाइनियल फोरामेन है। फोरामेन का लैटिन में शाब्दिक अर्थ है सिर में एक छेद। यह तब की बात है जब मेरी उम्र शायद 21-22 साल रही होगी और मैं काकन कोट के जंगलों में था। घने जंगल, बाघों का इलाका, किंग कोबरा का इलाका। वहां मैं इन आदिवासियों के साथ था और जंगल में कई दिनों तक घूम रहा था। तो एक आदमी ने दावा किया कि उसके पास नागमणि है। भारतीय मूल के कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। नागमणि नाम की महिलाएं भी होती हैं। इसका मतलब है एक ऐसा रत्न जो कोबरा से निकलता है, एक मोती, या जैसे ये एक कीमती पत्थर की तरह है। कोई सांप कैसे एक कीमती पत्थर पैदा कर सकता है? जब एक कोबरा बूढ़ा हो जाता है, खासकर दक्षिण भारतीय मूल का भूरा कोबरा, खास तौर से ये कोबरा, क्योंकि मैंने ये वहीं देखा है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे मुश्किल होती है। उसके लिए शिकार करना कठिन हो जाता है क्योंकि वो अपनी युवा अवस्था की तरह फुर्तीला नहीं रहता। फिर वो अपना विष जमा करना शुरू कर देता है, जो सबसे जटिल प्रोटीनों में से एक है। आज बहुत सारे शोध और विकास हो रहे हैं कई प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए, सांप के जहर से, बिच्छू के, यहां तक कि मकड़ी के जहर से भी। इन सभी से, क्योंकि विष इस धरती पर मिलने वाले सबसे जटिल प्रोटीन कंपाउंड में से एक है। तो ये इसे जमा करना शुरू कर देगा और इसका क्रिस्टल बन जाएगा और इसे अपने माथे में जमा करेगा। तारों की रोशनी में यह चमकेगा और नीला हरा प्रकाश पैदा करेगा। इस वजह से कीड़े और छोटे जानवर इसकी तरफ आएंगे, यानी कि भोजन आ रहा है। आमतौर पर सांप 12 से 14 दिनों में एक बार खाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो इस अंतराल को 16 से 24 दिनों तक बढ़ाना शुरू करता है और बूढ़ा होने पर वो 32 दिनों तक कुछ नहीं खाता। तो वो बस एक जगह पर बैठता है और रात में चमकता है और कीड़े, बड़े कीड़े और चूहे जैसे छोटे जानवर और दूसरी चीजें प्रकाश की ओर आती हैं और ऐसे वो अपना पेट भरता है।
ये ऐसी चीज है जो लोगों को पता है, ये भारत में बहुत प्रचलित है। तो ये नागमणि एक बहुत ही लोकप्रिय चीज है। लोग सांप से मणि निकालना चाहते हैं। तो आज दुर्भाग्य से व्यावसायिक कारणों से लोग सांपों को पकड़ रहे हैं और उसके माथे से उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे सांप के सिर से बाहर निकाल लेंगे तो ये एक अपरिपक्व पत्थर होगा, अगर आप इसे पत्थर कह सकें, क्योंकि ये क्रिस्टल है और वो किसी काम का नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ये सांप की संपत्ति है, आपकी नहीं है। लेकिन समय के साथ सांप इसे गिरा देगा। तो अगर आप उन जगहों पर जाकर खोजते हैं जहां सांपों ने बिल बनाया है तो आपको मणि मिल सकती है। तो जब मैं इन आदिवासियों के साथ था तो एक आदमी को बहुत ज्यादा आदर से देखा जाता था। वो एक युवा व्यक्ति था, शायद 30 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र का, और उस आदमी को हर कोई बहुत सम्मान से देखता था। मैंने पूछा, इस आदमी में ऐसा क्या खास है? उन्होंने कहा, इसके पास नागमणि है। मैंने ये बहुत बार सुना था। उस समय मुझे हर चीज में संदेह होता था। जब तक मैं इसे देखूंगा नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैंने कहा, बकवास, जरा दिखाओ मुझे। तो उसने मुझे दिन में दिखाया। ये एक छोटा सा पत्थर जैसा था, लगभग अपारदर्शी, काले रंग का, नीले काले रंग का। मैंने कहा, इसमें क्या खास है? उसने कहा, नहीं, तुम रात में आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम दरअसल जंगल में डेरा डाले हुए थे, क्योंकि ये हाथियों का इलाका है और जंगली भैंसें, बेशक बाघ, लेकिन बाघ भी 15 दिन में केवल एक बार खाते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन हाथी लोगों को 15 दिन में एक बार नहीं कुचलते। तो हम आग जलाकर बैठे थे। फिर वो आया और बोला कि वो अपनी नागमणि दिखाएगा, लेकिन वो आग की रोशनी नहीं चाहता था। तो हम जंगल में अंधेरे में चले गए। वहां तारों की थोड़ी सी रोशनी थी, बहुत कम। उसने इसे एक पत्ते पर रखा और एक सफेद कपड़ा, एक पतला सफेद कपड़ा ऐसे पकड़ा। मुझे यकीन नहीं हुआ, वो चमक रहा था, बिल्कुल मोर के पंख के केंद्र की तरह। हरा नीला रंग, चमकीला और साफ। अगर आप कपड़ा हटाकर उसे देखें तो वो बस एक काला पत्थर है। अगर आप उस पर कपड़ा रखते हैं तो वो हरा नीला दिखाई देता है। उसने कहा कि उसने सांप के बिल में खोजा और उसे ये मणि मिली, और वो इसे किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उसे भारत का राजा बना देगी। क्योंकि हमेशा से यही मान्यता रही है कि अगर आपको नागमणि मिल जाए तो आप राजा बन जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, बहुत कुछ। मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक और बात है। लोग कहते हैं कि अगर आप इसे अपने शरीर पर रखेंगे तो आपको सांप कभी नहीं काटेगा। यह संभव है, क्योंकि मैंने लोगों को इसे दिखाते हुए देखा है। और मुझे मेरे जीवन में सांप ने मुझे बहुत पहले काटा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं काटा। हालांकि उनके पास कई मौके थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं काटा। शायद मेरे पास भी। आपको दिख रही है? दूसरी बात यह है कि चूंकि इसके पास ये पुरानी अभिव्यक्ति जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील फोरामेन या पायनियल आंख थी, जो अब उतनी विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं हैं। लेकिन जब यह क्रिस्टल बना लेता है तो क्रिस्टल अपवर्तन करता है और वो उन चीजों को देख पाता है जिनकी प्रकृति भौतिक नहीं है। यही कारण है कि नाग इंसान की ऊर्जा को देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि ऊर्जा बहुत ज्यादा चमकदार है या उल्लासमय है, तो वो स्वाभाविक रूप से उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो भौतिक से अधिक कुछ देख रहे हैं। Cobra is the only creature
that it can see the element Akash or Akasha during daytime. कोबरा एकमात्र जीव है जो दिन के समय आकाश या आकाश तत्व को देख सकता है। आप चाहे कितने भी विकसित योगी क्यों ना हो, दिन के समय इसे देखना बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्लभ। जब संक्रांति और विषुव के दौरान कुछ बदलाव हो रहे होते हैं तब शायद आप देख सकते हैं, लेकिन एक सामान्य दिन में यह बहुत कठिन होता है। जब कोई रोशनी ना हो सिर्फ तभी आप देख सकते हैं, लेकिन कोबरा एक ऐसा जीव है जो इसे देख सकता है। तो जहां भी लोग रहस्यवाद की तलाश में थे, जहां भी लोगों को जीवन का गहरा अनुभव था, वहां सांप की छवि हमेशा मौजूद होती थी। और मानव शरीर के भीतर रेप्टिलियन ब्रेन नाम की एक चीज होती है और यह हमारे लिए प्रासंगिक है। रेप्टिलियन ब्रेन महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि दिल की धड़कन, सांस, तापमान और शरीर में संतुलन। आपका शरीर भरोसेमंद हो जाता है अगर आप सिर्फ अपने रेप्टिलियन ब्रेन तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन यह सख्त और बाध्यकारी भी हो सकता है। एक तरह से जो लोग जागरूक बनने की आकांक्षा रखते हैं, चेतना के शिखर की खोज करने की, उनके लिए शरीर के तरीकों, शरीर की बाध्यताओं से मुक्त होना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। तो ये प्रक्रिया, दुनिया भर में ये जो नाग पूजा है वो बस इतनी है कि लोग परे जाने की कोशिश कर रहे हैं उन शारीरिक बाध्यताओं से जो हमारे अंदर हैं, जो छोटी नहीं हैं, जो हमारे निर्माण का आधार हैं। ये हमारे निर्माण का आधार हैं। सारी शारीरिक बाध्यताएं, सांस जो आपको लेनी है, भोजन, भूख, जीवन के प्रजनन संबंधी पहलू, ये सब कुछ जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता। जब मैं कहता हूं कि आपका अस्तित्व नहीं हो सकता, तो आप कुछ चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। दिन में 5 बार खाने के बजाय आप 1 या 2 बार खा सकते हैं। 8 घंटे सोने के बजाय आप धीरे धीरे 3 घंटे सो सकते हैं। आप वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप यहां इसलिए हैं क्योंकि किसी दूसरे की कोई बाध्यता थी, जिन्हें आप अपने माता पिता कहते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी अपनी बाध्यताएं थी, आप और मैं यहां हैं। तो ये बाध्यताएं रेप्टिलियन ब्रेन द्वारा संचालित होती हैं। मान लीजिए रेप्टिलियन ब्रेन थोड़ा उदासीन हो जाए, तो अचानक ये चीजें चली जाएंगी। तो योग में जीवन को देखने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक है रेप्टिलियन ब्रेन को वश में करना, दूसरा है रेप्टिलियन ब्रेन से परे जाना। अगर आप वश में करते हैं तो जीवन एक तरह से काम करता है, अगर आप परे जाते हैं तो जीवन दूसरे तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपकी जड़ें रेप्टिलियन ब्रेन में जमी हैं, तो आप बस एक शरीर होंगे। आपको लगता है कि आपके पास दिमाग है, ठीक है, वो रेप्टिलियन दिमाग है। तो अगर आप परे जाते हैं, तब ये पाइनियल फोरामेन आपके साथ भी काम करना शुरू कर देता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने जहर का रोजाना इस्तेमाल नहीं करते, तो ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा और क्रिस्टल बन जाएगा और आप चमक उठेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे रोजाना बाहर निकाल रहे हैं। तो सांप के आवाहन का मतलब रेंगने वाला जीव जैसा बनना नहीं है, विषैला जीव जैसा बनना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हमारे शरीर में सारे काम, हृदय की धड़कन, सांस, संवेदनाएं और हरकत, संतुलन, ये सारी चीजें रेप्टिलियन ब्रेन से संबंधित हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें सहजता से हों, ताकि हमारा जीवन
किसी अधिक गहन या उच्च प्रकृति की चीज पर केंद्रित हो सके, वरना शरीर आपको सीमित चीजों तक ही सीमित रखेगा। तो विचार यह है कि हम सांप की इस प्रकृति का उपयोग न केवल अपने भौतिक शरीर से परे जाने के लिए करें, बल्कि हम पहुंच सकें उस मुकाम और बोध तक जो अभी हमारे पहुंच से परे हैं, पायनियल यानी तीसरी आंख के जरिए।